छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 3.6 के पहला का छठा प्रश्न ले रहे हैं। थोड़ा सा प्रश्न देखने में जटिल है, लेकिन बहुत ही आसानी पूर्वक हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। अब इसको रैखिक समीकरणों में बदलना है। अभी रैखिक समीकरण के रूप में प्रश्न ये उठता है क्या या नहीं है। तो छठा प्रश्न है कि 6x + 3y = 6xy। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ xy दिया हुआ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि 2x + 4y = 5xy। ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला समीकरण है इसके अनुसार हम यहाँ लिख रहे हैं इसके लिए यहाँ से हम लिख रहे हैं, हल कर रहे हैं। समीकरण में xy से भाग देने पर सबके नीचे हम xy कर रहे हैं। देखिए यहां 6x है + 3y = 6xy। अब हम क्या कर रहे हैं, भाग देना, इसलिए यहां भी xy कर दिए, इसके बटे भी क्या कर दिए xy, और इसके बटे भी क्या कर दिए xy कर दिए, तीनों के बटे xy कर दिए। तो ये x से x कट गया, ये y से y, अभी xy, x से x कट गया, y से y कट गया। बचा क्या भाई, 6/y। क्या बच गया मेरे पास, 6/y + 3/x, 3 बराबर केवल यहां 6 बच गया। ये समीकरण हम क्या मान लिए, इसको फर्स्ट मान लिए। ठीक है। इसी प्रकार अब दूसरा जो समीकरण का भाग है 2x + 4y = 5xy के बटे भी हम क्या किए, xy से भाग दे रहे हैं, xy से भाग दे रहे हैं, xy से भाग दे रहे हैं। क्यों xy से भाग दिए, क्योंकि अंतिम पद में xy है, तो इसको खत्म करने के लिए, एक पद अचर पद बनाने के लिए हम xy से भाग दे रहे हैं। तो x से x कट गया, y से y कट गया, और x से x कट गया, y से y कट गया। इसमें क्या बच गया, 2/y। क्या बचा, 2/y + 4/x। क्या बच गया, 4/x बराबर 5। यहाँ 5 बच गया। अब इस समीकरण हम क्या मान लिए, इसको सेकेंड मान लिए। अब पुनः माना कि, अब हम लिख रहे हैं कि माना कि 1/y = u तथा 1/x = v। ठीक है। इसलिए अब नया समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा 6u, क्या प्राप्त हो जाएगा, 6u + 3v, 3 × v और बराबर 6। यह समीकरण थर्ड हमें प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार यह समीकरण कर रहे हैं 2u + 4v = 5 प्राप्त हो गया। यह समीकरण कौन हमें प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अब दोनों को बराबर करके और गुना काटेंगे, तब हम लिखेंगे कि समीकरण थर्ड में किस चीज से गुना कर दे भाई, ये 2 से तथा समीकरण 4 में किस चीज से गुना कर दे, ये 6 से, 6 से गुना कर घटाने पर, गुना करके घटाने पर हम घटा रहे हैं। ठीक है। तो अभी हमने क्या लिखा है कि समीकरण थर्ड में 2 से गुना करेंगे, और समीकरण 4 में ये 6 से गुना करके घटाने पर। तो ये समीकरण थर्ड है, और ये समीकरण क्या है, 4। तो इसमें किससे गुना करना है, ये 2 से, और इसमें किससे गुना करना है, 6 से। चलिए 2 से गुना करके 2 × 6 = 12, 12u प्लस 2 तिहाई
6 भी बराबर 6 दूना के 12। फिर ये 6 से गुना कर रहे हैं, 6 दूना के 12 यू प्लस 6 चौके 24 24 भी बराबर 6 पचे 30। चलिए घटाना है, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है ये और ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ बच गया -18 भी बराबर, यहाँ भी बचेगा -18। इसलिए भी बराबर कितना हो गया -18 बटे -18, माइनस कट के 18 है कम 18। इसलिए भी बराबर हो गया 1। अब लिखेंगे समीकरण थर्ड या फोर्थ, किसी में समीकरण थर्ड में भी का मान 1 रखने पर ठीक है। तो हम क्या माने हैं, ये 6u प्लस 3 भी 6u प्लस 3 भी बराबर 6 या 6u प्लस 3 गुने भी के मान कितना रखना है 1 बराबर 6। ठीक है, या हो गया, यहां के बाद यहां आइएगा 6u प्लस 3 एकम 3 बराबर 6। या हो गया 6u बराबर, ये 6 अपने जगह पर रहेगा, इधर प्लस 3 है, इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा -3। 6u बराबर हो जाएगा 6 में से 3 घटा 3, इसलिए u बराबर कितना आ गया जी 3 बटे 6, 3 इकाई 3, 3 दूना के 6, 1 बटे 2, u बराबर 1 बटे 2 प्राप्त हुआ, और v बराबर कितना प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हुआ है। चलिए अब यहां हम लिख दिए कि u बराबर 1 बटे 2 प्राप्त हुआ है ना, और v बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया 1। अब हम माने थे कि चूंकि 1 बटे u y बराबर u माने थे, 1 बटे y बराबर u माने थे, तब बराबर u के मान कितना दिया हुआ है 1 बटे 2, इसलिए 1 बटे y बराबर 1 बटे 2। 1 से y में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, और 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, y बराबर 2। तथा हम माने थे कि 1 बटे x बराबर क्या माने थे v के मान कितना आ गया 1 बटे कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं ना, 1 बटे x बराबर 1 बटे 1 हो गया, फिर से गुना करेंगे, इसलिए x बराबर 1 एकम 1 प्राप्त हो गया। तो हम क्या लिख देंगे x बराबर 1 और y बराबर हमें क्या मिला 2 यहाँ मिला है। यही हमारा दोनों जो है समीकरण का हल हो गया। पहले हम समीकरण को रैखिक समीकरण में परिवर्तित किए और इसके बाद उसको फिर हल कर दिए सामान्य तरीके से। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न यदि देखने में बड़ा लगता है, अटपटा लगता है, तो थोड़ा सा संभल करके और उस प्रश्न का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इसमें इसको किस प्रकार से हम एक सामान्य समीकरण के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और वो फिर विकल्प पर काम करेंगे और फिर हल कर देंगे। वही 4 संक्रियाएं गणित में होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा या भाग, यही 4 का ही काम होता है। समीकरण हल करने अगर आपको आ गया होगा तो बड़ी आसानी पूर्वक यह समीकरण हल करने आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।